Good morning dear students, welcome back to online classes. This video is for class 2nd, subject is English reader. Beta, as you know we have completed 3 chapters. 3 chapters हम लोग complete कर चुके हैं. अभी तक हमारे 3 chapter बिल्कुल complete हो चुके हैं. If any student has any kind of problem in PDF or videos, he or she can contact to their branch प्रिंसिपल्स, उनके ब्रांच के प्रिंसिपल से कांटेक्ट कर सकते हो बेटा. अगर किसी बच्चे को कोई वीडियो नहीं मिली है या फिर कोई और प्रॉब्लम है तो वो कांटेक्ट कर सकते हो. बुक सेट्स 4 ब्रांचेस में अवेलेबल हैं, तो आप जल्दी से जल्दी अपना बुक सेट परचेज़ कर लें और अपनी स्टडी रेगुलर करें. अभी तक हमारा सिलेबस में 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं. टुडे इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट चैप्टर 4. ओके, बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर you have to note down word meaning of this chapter in your notebook. इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं, जो कि मैं अभी आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से नोट डाउन करने हैं. ओके बेटा, सी बेटा, दीज आर द वर्ड मीनिंग ऑफ चैप्टर 4. चैप्टर 4 के वर्ड मीनिंग है ये. आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सो दैट यू कैन राइट ईजिली. जल्दी से आप इनको लिख सको. एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं ताकि आप सुनकर भी इनको लिख सको. SCIENTIST, साइंटिस्ट. साइंटिस्ट, अ पर्सन हु स्टडीज साइंस मीन्स वैज्ञानिक. सेकेंड, रोबोट्स. रोबोट्स मशीन्स. लुक एंड टू वर्क, डू वर्क लाइक ह्यूमन. यंत्र मानव भी कहते हैं रोबोट्स. आप सभी जानते हो रोबोट यंत्र मानव भी होता है जो कि ह्यूमन बीइंग की तरह काम करता है, दिखता भी उसकी तरीके से है. ठीक है. नेक्स्ट है हाउस कीपर्स, पीपल हु डू हाउस होल्ड वर्क्स. इसका मतलब नौकर भी होता है, घर का रखवाला भी हम इसे कह सकते हैं. स्क्रीनशॉट ले लो बेटा. अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप स्क्रीनशॉट से अपना वर्क अच्छे से कर सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट है हैंडी, HANDY, हैंडी. हैंडी मीन्स यूजफुल, हिंदी मीनिंग उपयोगी. 5th वन, असिस्टेंट, अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर. ओके, ANOTHER, अनदर. सहायक, हिंदी मीनिंग सहायक. 6 है लेबोरेटरी. लेबोरेटरी वेयर साइंटिस्ट डू एक्सपेरिमेंट्स, जहाँ पर साइंटिस्ट अपने एक्सपेरिमेंट करते हैं, हिंदी मीनिंग प्रयोगशाला. पेज अटेंशन, टेक्स नोटिस ऑफ, इट मीन्स ध्यान देना. नेक्स्ट, स्पाइक एंड स्पान, इंग्लिश मीनिंग नीट एंड क्लीन, हिंदी मीनिंग साफ सुथरा. And the last one is still. Still means without any movement, मतलब स्थिर. ओके, so these are the word meaning of this chapter. अभी हम चैप्टर ट्रांसलेट करेंगे. आपका होमवर्क है, आप अपनी वर्ड मीनिंग नोटबुक में नोट डाउन कर लोगे. ओके बेटा, जूम क्लासेस भी चल रही हैं अपनी, तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा जूम क्लास अटेंड करें. लेकिन जो अटेंड नहीं कर पा रहे हैं वो वीडियोज़ से अपना वर्क कंप्लीट करें. ओके बेटा, अभी सिचुएशन का कुछ नहीं पता कब आपके स्कूल ओपन होंगे, लेकिन आप अगर स्टडी नहीं करोगे तो आप और आपके क्लासमेट से बैक चले जाओगे. ओके, तो जल्दी से अपना बुक सेट खरीदें और अपनी स्टडी रेगुलर रखें. क्लियर बेटा. ट्रांसलेशन करते हैं. सी बेटा, इट इज़ चैप्टर 4. चैप्टर 4 नेम इज़ अमी, AMY, अमी. अमी नेम है. एंड द रोबोट, अमी एंड द रोबोट चैप्टर का नेम है. 1 वार्म अप एक्सरसाइज दिया हुआ है, कुछ आपको वार्म अप करते हैं. वार्म अप मतलब होता है बेटा अपने आप को लिंक करना, जो हम चैप्टर रीड करने चाह रहे हैं उससे लिंक करना. लुक एट द पिक्चर, सी दिस पिक्चर. ये वाली पिक्चर आप देखेंगे. व्हाट डू यू थिंक दिस इज़, क्या है ये, क्या सोचते हो आप.
हाउ डज इट हेल्प अस? ये बेटा रोबोट है और रोबोट हमारी कैसे मदद करता है? तो रोबोट आजकल हाउस होल्ड वर्क में भी मदद करता है। रीड करते हैं चैप्टर। बिल इज़ अ साइंटिस्ट। बिल नेम है, इज़ अ साइंटिस्ट। साइंटिस्ट मीन्स मैंने वर्ड मीनिंग में बताया था, वैज्ञानिक होता है। आप चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो ताकि आपको लर्न हो जाए, ठीक है। ही मेक्स, ही मीन्स वह, मेक्स मीन्स बनाता है, रोबोट्स वह रोबोट्स बनाता है। टू हेल्प मदद करने के लिए, पीपल, पीपल बोलते हैं इसको, मीनिंग नहीं है ये पीपल, पीपल मीन्स लोग होता है, व्यक्ति होता है, दूसरे व्यक्ति जो। टू हेल्प पीपल लोगों की मदद करने के लिए, विद दियर हाउस होल्ड वर्क, विद मीन्स साथ में, दियर मीन्स उनके, हाउस होल्ड वर्क उनके हाउस होल्ड वर्क यानी उनका जो घरेलू कार्य होता है उसको ही मदद करने के लिए वह क्या बनाता है? रोबोट बनाता है। समझ आ गया? एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। बिल इज़ अ साइंटिस्ट, बिल एक साइंटिस्ट है यानी वैज्ञानिक है। ही मेक्स वह बनाता है, रोबोट्स। टू हेल्प पीपल लोगों की मदद करने के लिए, विद यर हाउस होल्ड वर्क उनके गृह कार्य में, गृह कार्य मतलब घर के काम में, ठीक है। नेक्स्ट, हिज रोबोट्स आर गुड हाउस कीपर। हिज मीन्स उसके, रोबोट्स मीन्स रोबोट, आर मीन्स हैं, गुड मीन्स अच्छे, हाउस कीपर मीन्स नौकर, उसकी या फिर रखवाले। तो उसके रोबोट बहुत ही अच्छे रखवाले हैं। दे कैन डू डिशेज, दे कैन डू द डिशेज, कुक फूड, टाइड अप एंड प्लेस एंड इवन स्वीप फ्लोर। वो कर सकते हैं, डिशेज भी, खाना भी बना सकते हैं, टाइड अप यानी क्लीन भी कर सकते हैं, द प्लेस किसी भी जगह को साफ क्लीन कर सकते हैं, एंड इवन स्वीप फ्लोर्स और फ्लोर जो है उनको झाड़ू भी लगा सकते हैं, पोंछ भी सकते हैं, ठीक है। दे आर वेरी हैंडी, हैंडी मीन्स होता है यूज़फुल। अराउंड द हाउस घर में यानी घर के चारों ओर बहुत क्या है? यूज़फुल हैं। दे आर यूज, हैंडी मतलब वे उपयोगी हैं, अराउंड द हाउस घर में, पूरे घर में वो बहुत उपयोगी हैं। नेक्स्ट, अमीज, बिल्स, ये बेटा जो होता है इसे एपोस्ट्रॉफी एस बोलते हैं। ये देखो कॉमा आपको दिखाई दे रहा है ना, इस कॉमा को बोलते हैं एपोस्ट्रॉफे और इस एस को बोलते हैं एपोस्ट्रॉफे एस। ये का की के का अर्थ देता है, किसका? का की के, यानी बिल की या बिल का, बिल के। बिल तो नेम है किसी की, जैसे अपन मैंने लिखा योर्स पेंसिल, तुम्हारी पेंसिल, ठीक है, तुम्हारी पेंसिल। और भी कह सकते हैं अपन, जैसे कि रेखाज बुक, रेखा की बुक, का की के का अर्थ देता है, ओके। नेक्स्ट है अमी इज़ बिल्स, तो अमी बिल की असिस्टेंट, अमी इज़ बिल्स असिस्टेंट, अमी बिल की असिस्टेंट है। हर जॉब इज़ टू कीप द लेबोरेटरी नीट एंड क्लीन, हर जॉब मीन्स उसका काम, इज़ मीन्स है, टू कीप मीन्स रखना, द लेबोरेटरी मतलब प्रयोगशाला, नीट एंड क्लीन, तो उसका काम प्रयोगशाला को नीट एंड क्लीन यानी साफ सुथरी रखना है। नेक्स्ट, बिल ऑफन टीचेस, बिल अक्सर सिखाता है अमी, अमी को हाउ टू यूज़ रोबोट, रोबोट को यूज़ कैसे करते हैं, बट लेकिन शी नेवर पेज अटेंशन, पेज अटेंशन मीन्स ध्यान देना, बट मीन्स लेकिन, शी मीन्स वह, नेवर मीन्स कभी भी, पेज अटेंशन मतलब ध्यान देती, वह कभी भी ध्यान नहीं देती है। सो शी डजेंट नो, सो मीन्स इसलिए, सी मीन्स वह, डजेंट नो मीन्स नहीं जानती, एनीथिंग कुछ भी, अबाउट रोबोट, रोबोट के बारे में वह कुछ भी नहीं जानती। बिल तो उसे सिखाता है लेकिन वो ध्यान नहीं देती। ऐसे ही मैम आपको सिखाएगी और आप ध्यान नहीं दोगे तो आपको कुछ भी नहीं आएगा, और ध्यान दोगे तो आप बहुत इंटेलिजेंट बन जाओगे। शी इज़ लेजी, वह क्या है? लेजी है। एंड डजेंट लाइक, और उसे पसंद नहीं है, टू डू हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम करना उसे पसंद नहीं है।
शी लाइक्स टू टेक इट ईजी, वह उसे हल्के में ही लेती है। वन डे, एक दिन, बिल हैज़ टू गो, बिल को जाना पड़ा, इन टू टाउन, टाउन में, टू बाय पार्ट्स टू मेक न्यू रोबोट, नए, टू बाय यानी खरीदने के लिए, पार्ट्स यानी हिस्से, टू मेक न्यू रोबोट। एक दिन बिल को नए रोबोट बनाने के लिए, पार्ट्स खरीदने के लिए टाउन जाना पड़ा या शहर जाना पड़ा। अमी टाइडीज द टेबल्स, अमी टेबल्स को साफ करती है। देन शी स्वीप्स एंड थिंक, फिर वह स्वीप करती है यानी पहुँचती है, एंड थिंक्स और सोचती है। देन शी हैज़ एन आइडिया, फिर उसे एक आइडिया यानी विचार आता है। दिस इज़ टू मच हार्ड वर्क, यह बहुत कठिन काम है। आई डोंट वॉन्ट टू वॉश द फ्लोर, मैं फ्लोर को वॉश करना नहीं चाहती। लेट मी आस्क अ रोबोट टू हेल्प मी, लेट मी आस्क मीन्स मुझे पूछने दो या मैं पूछती हूँ, ठीक है। लेट मी आस्क, लेट मी डू माई वर्क, मुझे मेरा काम करने दो। लेट मी गो आउट, मुझे बाहर जाने दो। लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो। इस तरीके से आप और भी सेंटेंस बना सकते हैं। तो लेट मी आस्क आ रोबोट टू हेल्प मी, रोबोट से पूछती हूँ मेरी मदद करने के लिए। ये जो बिल है बाहर जाता है तो उससे कुछ कहता है। ये बेटा ये पैराग्राफ इससे पहले आएगा, हमने पहले इसको ट्रांसलेट कर लिया, ये वाला पैराग्राफ करना था, अभी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई वॉन्ट टू सी द लेबोरेटरी स्पाइक एंड स्पान, मुझे मेरी जो लेबोरेटरी है मैं उसे देखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू सी, मैं देखना चाहता हूँ, द लेबोरेटरी, लेबोरेटरी को, स्पाइक एंड स्पान यानी स्पाइक एंड स्पान यानी नीट एंड क्लीन। व्हेन आई कम बैक, जब मैं वापस आऊँ, एट 3:30, लगभग 3:30, इसका मतलब होता है लगभग 3:30। टाइडी द टेबल, स्वीप, टाइडी द टेबल एंड स्वीप एंड वॉश द फ्लोर, ठीक है, धोना और पोंछना। गुड बाय एंड वर्क हार्ड, गुड बाय बोल देता है और उससे कहता है कि वर्क हार्ड करना। तो यहाँ पर आ जाए, अमी टाइड कर देती है, टेबल को पोंछ देती है और स्वीप कर देती है यानी टाइड यानी साफ़ कर देती है और पोंछ देती है। फिर सोचती है, उसे एक विचार आता है कि मैं रोबोट से पूछती हूँ, क्या रोबोट इसे कर लेगा, ठीक है। तो बेटा यहाँ तक अपना कंप्लीट हो गया है। रिमेनिंग वी विल डू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम।